अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन। कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या होता है? द प्रोग्रामिंग कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। ठीक हो गया। However, with the help of some statements, its execution can be controlled। ठीक है, आपके पास जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं वो क्या होता है, एक लाइन के बाद एक लाइन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करता है या चलाता है। लेकिन आप इस एग्जीक्यूशन को अपनी मर्जी के मुताबिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर चेक करता है बूलियन वैल्यूज़ को और फिर डिसाइड उसके अकॉर्डिंगली करता है कि ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए या ये इंस्ट्रक्शन प्रिंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपके पास सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट आपके पास यूज होती है फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन कमांड्स। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में आप कहते हो कि अगर तो ये चीज़ है तो ये करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इफ ए इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक हो गया। अगर ए ग्रेटर है 5 से तो बता दो ए की वैल्यू क्या ग्रेटर है। तो इसमें आप चेक करते हो कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, अगर तो कंडीशन ट्रू है, आपके पास बूलियन वैल्यू ट्रू है तब भी चलानी है, अगर फॉल्स हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, ये जनरल फॉर्म आपके पास इसकी लिखी हुई है कि इफ बूलियन। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जो भी आप फर्दर बताना चाहते हो वो यहाँ पर आप राइट डाउन करते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर क्या करेगा, उसको चेक करेगा। तो जो कोड है आपके पास वो आपके पास बेसिकली जो ये ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान में लिखा जाता है अगर आपके पास बूलियन वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू लिखेंगे और फिर दरम्यान में वो चीज़ लिखेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो उसको एग्जीक्यूट करें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल है जो कि कंप्यूटर साइंस टैलेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज लेस देन या इक्वल टू 12 ईयर्स है। ठीक है, तो आपने अब वो चेक करना है कि ये वेदर ये जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल है या नहीं है कंपटीशन के लिए। तो हमने बात की, हमने ऐसे स्टूडेंट्स को कंपटीशन में लेना है जिनकी एज या तो लेस हो, कम हो या इक्वल हो किसके, 12 की। तो अगर वो है तो फिर आपके पास वो क्या एलिजिबल है, मतलब कि वो टेस्ट में एंटर हो सकता है, उसको हम टेस्ट के लिए अलाउ कर सकते हैं कि वो टेस्ट दे दे, कंपटीशन दे दे बेसिकली। सबसे पहले हम रीसेट करते हैं अपने प्रोग्राम को। फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया $a। अब यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ अपना एंटर करो, यहाँ पे अपनी क्या एज एंटर करो। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपनी एज एंटर करेगा। एज एंटर करने के बाद बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, हम चेक करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी उसने दिया हमें एंटर किया है, 10 किया, 5 किया, 25 किया, जो भी एज एंटर किया। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ए में आपके पास 10 आया है। इफ़ 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 12, अगर तो 10 आपके पास लेस है या इक्वल है 12 के, तब मैसेज प्रिंट कर दो स्क्रीन में कि वेलकम यू आर एलिजिबल टू एंटर द कंपटीशन। लेकिन अगर उसने एज एंटर की है 13, तो इफ 13 इज लेस देन इज इक्वल टू ए, सॉरी 12, 13 क्या लेस है 12 से, तो नहीं, तो ये फिर मैसेज प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो जो भी एज एंटर करेगा वो किस में चली जाएगी, आपके पास $a में, और उसके मुताबिक ये यहाँ पर क्या करेगा, कंपैरिजन। उसी की थोड़ी और हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी आपके पास बेसिकली वो आपके पास इनपुट ले रही थी। ठीक है, आपसे पूछ रही थी कि अपनी एज एंटर करो। आप एंटर करोगे एज को और उसके बाद आप यहाँ पर किसको क्लिक कर दोगे, ओके को। ठीक है, अब जो भी आपने वैल्यू एंटर किया वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो रही थी, $a में। सेकेंड लाइन मेक्स द कंप्यूटर टेस्ट वेदर द एज एंटर इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो जो आपके पास सेकेंड लाइन थी उसमें आपके पास बेसिकली वो चेक कर रहा था कि आपके पास एज जो है लेस है या इक्वल है 12 के। अगर तो ये ट्रू है तो जो कर्ली ब्रैकेट्स में मैसेज था उसको प्रिंट कर रहा था, अदरवाइज उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। रन द प्रोग्राम एंड एंटर द एज। ठीक है, आप प्रोग्राम रन करो, एंटर करो एज 11 और इनपुट बॉक्स को क्या कर दो, ओके। यहाँ पे जैसे आपने ओके किया और फिर आप के पास आपने 11 एंटर किया तो 11 इज लेस देन 12, तो आपके पास बूलियन वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। इसलिए आपके पास स्क्रीन में क्या आ गया, ये मैसेज प्रिंट होकर आ गया। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 15 एज एंटर करते हो तो उस केस में आपके पास मैसेज शो नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपके पास एज का ग्रेटर है, लेस देन 12 नहीं है, ना इक्वल है।
अगर तो आप चाहते हो कि आपके पास मैसेज अपीयर हो अगर एज ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक हो गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एल्स स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि जब भी आप क्या चाहते हो कि आपके पास आउटपुट में फॉल्स स्टेटमेंट भी हो। देखिए अभी तो हमने कहा था अगर एज लेस देन है या इक्वल है 12 से तब शो करे मैसेज, अदरवाइज शो ना करे। लेकिन अब हम कहते हैं अगर सही है तब भी मैसेज शो करे, अगर नहीं है तब भी मैसेज शो करे, तो ट्रू के केस में भी शो हो और फॉल्स के केस में भी। तो जनरल फॉर्मेट आपके पास ये गिवन है, इफ बूलियन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम ट्रू की वैल्यू लिखेंगे, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने ये वैल्यू को रन करना है। अगर हम पिछले एग्जाम्पल को ही लेके चलें, अब हम पिछले एग्जाम्पल को ही लेके चलें तो देखें हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोग्राम ऑलमोस्ट क्या सारा सेम है, लेकिन एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराई, एल्स और फिर ब्रैकेट्स। अब एल्स और ब्रैकेट में हम वो चीज़ लिखेंगे कि अगर हमारे पास कंडीशन सही नहीं है तो फिर क्या हो, एल्स वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हो। अब इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोग्राम रन किया और आपने एंटर वहाँ पे एज का की 15, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रेस करोगे ओके को, ठीक होगा, तो आपके पास क्या लिखा होगा, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर द कंपटीशन। अब आपके पास फॉल्स के केस में भी मैसेज शो कर रहा है, लेकिन पहले वाले केस में फॉल्स के केस में मैसेज शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास ये एल्स वाला पार्ट नहीं था। तो इफ स्टेटमेंट में सिर्फ ट्रू पार्ट को शो करेगा और इफ एल्स में आपके पास दोनों पार्ट्स को आपके पास यहाँ पर ये शो करता है।